परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। तो दोस्तों ये स्टोरी भी आपको देखनी चाहिए और दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। मदरसों को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जबकि जाहिर सी बात है उर्दू में आप मदरसा कह रहे हैं, हिंदी में पाठशाला कह रहे हैं या फिर स्कूल कह रहे हैं, बात वही है। यहाँ भी दीनी तालीम दी जा रही है और दुनियावी तालीम दी जा रही है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ, हम आपसे कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएं मदरसा अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी, ये रानीगंज, जबकि जगदीशपुर रानीगंज प्रतापगढ़ ये पूरा इसका ये एड्रेस है। यहाँ पर इस वक्त जो ये बच्चियां जो आप देख सकते हैं, बच्चियां जो हैं खड़ी हैं, ये सब नॉन मुस्लिम है। ठीक है, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, क्यों? अच्छा, ये लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं ये इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये बच्ची हिंदू है, यानी हिंदू समुदाय से, वो इसलिए है कि वो जो लोग जो धर्म की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, वो शायद ये नजारा देख लें कि हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनमें से किसी एक बच्चे से या किसी और से। बेटा आप बहुत छोटे, आपका क्या नाम है? मनसुख कुमारी। ली मनसुख कुमारी। ने मनसुख कुमारी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, आप कौन से क्लास में यहाँ पढ़ते हो? 40 में जी। 4th में। हाँ, देखिए बच्चा थोड़ा घबरा रहा है कैमरे के सामने, चलिए कोई बात नहीं। तो आप उर्दू पढ़ते हो? जी। अच्छा, तो कोई नज्म या कुछ आपको इस तरह से कुछ याद है जो कुछ सुना सके? या दुआ? जी सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोकर उठने के बाद की दुआ अहयाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। तो देखा आपने, आपको अगर आप मुसलमान हैं तो शायद आपको खाने की दुआ बहुत सौ को पता होगी, बहुत सौ को नहीं पता होगी, लेकिन ये बात मैटर ज्यादा नहीं रखती कि आप मुसलमान हैं। तो आपको ऐसे भी बहुत से मुसलमान हैं जिन्हें श्लोक याद होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो उनका धर्म परिवर्तन हो गया। एक बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा, बच्चों के गार्जियन तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये बताइएगा जैसे आप दुआएं याद कराते हैं तो उनको इससे ऑब्जेक्शन तो नहीं होता कि भाई आप, जैसे लोगों की सोच होती है ना छोटी छोटी, मान लीजिए मैं एक गीत है मैं करता हूँ कि यशोमती मैया बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो अगर मैं मान लो किसी ऐसे मुस्लिम के सामने बोल दूंगा तो वो कहेगा यार ये क्या, तुम तो हिंदू हो गए। तो इस तरह से बच्चे जब ये दुआएं याद करते हैं तो ये इनके जो अभिभावक है, जो पिता हैं या माता पिता हैं, उनको पता है कि ये दुआ पढ़ रहे हैं? जी हाँ, इनके माता पिता बराबर दुआ में आते हैं, वो खड़े होते हैं, सुनते हैं, तो जानते हैं कि मेरा बच्चा भी सब बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, तो वो भी तो पढ़ता होगा, यही तो पढ़ते हैं। घर जाके ये लोग अपने माता पिता को बताते हैं कि खाना खाने के, तो वो भी तो उसका आप ये तो अरबिक है, आप ट्रांसलेशन भी इन्हें बताते हैं कि ये इसका ट्रांसलेशन ये है? नहीं, अभी ट्रांसलेशन सबका नहीं है, बहरहाल ट्रांसलेशन बताया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह है, तो उसको बच्चे पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इनके जो गार्जियन है, जो माता पिता हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनसे पूछता हूँ कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे बच्चों के कम से कम यहाँ पढ़ने से इतना तो सलीका आ जाता है कि उनके सरों पर दुपट्टे रहते हैं, सलीके से जाते हैं, घर में जाते हैं सलाम करते हैं, घर से आने लगते हैं तो सलाम करके आते हैं, और गाली गुलूज नहीं बकते, ये सब तमाम चीजें हैं, उर्दू बोलते हैं, ये हमको बहुत सारी सीख मिलती है। तो आपने देखा कि मदरसे में नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके अंदर तहजीब है। ये तहजीब तो हम सबकी तहजीब है। क्या आप गाँव में नहीं जाते, बहुत से नॉन मुस्लिम औरतें पर्दा करती हैं? आइए किसी एक और बच्ची से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सिमरन उमर बैस। सिमरन, तो सिमरन आप कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? 8 में। 8 में जी। तो आपके पास सब्जेक्ट उर्दू है? जी। अच्छा, तो अब आगे जाके आपका क्या इरादा है? उर्दू में कुछ और आगे तालीम हासिल करेंगी? जी।
तो क्या बनना चाहती हैं आगे? जी मैं सोचा नहीं, उर्दू में और कुछ आगे जाके पढ़ेंगी, जैसे ग्रेजुएशन अगर करेंगी या पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर, तो ये चलता रहेगा या उर्दू सिर्फ यहाँ तक 5th तक आप पढ़ेंगे और छुट्टी कर देंगे? चलता रहेगा। चलता रहेगा। तो देखा आपने, सिमरन कह रही हैं कि उन्हें भी उर्दू से पढ़ना है। जी हाँ, उर्दू किसी एक खास मजहब की जबान नहीं है, बल्कि ये तो हिंदुस्तानी जबान है जिसे कोई भी जो है वो हासिल कर सकता है। बहरहाल इसकी बदनसीबी ये है कि इसे एक मजहब की जबान बनाया गया है। आइए बात करते हैं दूसरी बच्ची से। प्रिया भारती। जी, प्रिया भारती। प्रिया भारती। तो प्रिया, आप कब से यहाँ पढ़ रही हैं? हम 1 से पढ़ रहे हैं। 1 से। आप कौन से क्लास पे है? 9th में। 9th में है? जी। अच्छा, तो आपके पास भी उर्दू सब्जेक्ट है? जी। अच्छा, तो कोई नज्म कोई आपको सुनाइए हमारे सुनने वालों को। ये तो मुशायरा सुनते हैं, तो कम से कम ये भी सुन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। थोड़ा लाउड बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। अच्छा, आपको इसका मीनिंग पता है? लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या पता है जो आपने बताया सुभानक अल्लाहुम्मा, इसका क्या थोड़ा मीनिंग बताइए, क्या होता है लगभग? इसका कोशिश कीजिए। चलिए, बहरहाल वो दुआ जो है वो पढ़ के बता रही है। अभी अब कोई इनका नाम सुनेगा तो शायद ये समझेगा। मैं अभी दिल्ली में एक जगह मौजूद था, मैं आपको बता दूं, वहाँ एक शायर है कुंवर रंजीत सिंह चौहान, उनके प्रोग्राम में जश्न अदब के में मौजूद था। वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे लोगों से, तो एक ऑडियंस में बैठा हुआ आदमी ये सोच रहा था शायद ये मोहम्मदन है। यही हमारी गलत फहमियां हैं जिसको हमें दूर करना। आइए किसी और बच्ची से बात करते हैं। देखा आपने, आपको याद नहीं होंगी दुआएं, लेकिन इनको याद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका धर्म परिवर्तन हो गया। जो धर्म इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं उनको ये बात सोचना चाहिए। आइए एक और बच्ची से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शालिनी सरोज। शालिनी सरोज। आप कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? 8th में। अच्छा, तो ये बताइएगा, आप दुआएं याद की हैं कुछ? और नज़म भी उर्दू में आपके कोई सब्जेक्ट होगा, कोई नज़म भी होगी, जिसे कविता कहते हैं, पोयम कहते हैं उर्दू में, कुछ वो सुनाइए ना। जी याद है? जी सुनाइए। यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो आपने देखा कि जो प्रेयर जो होती है, जो दुआ होती है, या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, मुझे भी याद आ रहा है, मैंने भी पढ़ा है। तो आइए फिर चलते हैं और इस बात को खत्म करते हैं। और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, आप इस नियत से पहुंचा दीजिए ताकि हिंदुस्तान जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, ये बात दूसरों तक पहुंचे कि ऐसा नहीं है कि मदरसों को जो टारगेट किया जाता है। मदरसों में देखिए झंडा भी लहराया जाता है, और मदरसों में नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, और स्टाफ भी हिंदू है। तो ये तो हमें अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान संस्कृत से PhD करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू हो जाता है। तालीम अपनी जगह होती है। तो कुल मिला के एक, आप जब बहुत से लोग आते होंगे इधर, तो आप उनको ये सारी बातें दिखाते होंगे, तो क्या उनके फीडबैक रहते हैं? उनके फीडबैक हमेशा अच्छे रहे हैं, और वो लोग इस स्कूल से सिर्फ इस बुनियाद पर मुतमईन रहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो तहजीब इस दौर में पैदा हो रहा है, इसी की ज़रूरत है। और हमारे बच्चे को कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। यहाँ से बच्चियाँ इंटर करने के बाद निकली हैं, हमारी गैर मुस्लिम बच्चियाँ, उनकी शादी ब्याह उनके अपनी कम्युनिटीज में हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ गई हैं उनसे वहाँ के लोग पूछते हैं कि बेटा तुम पढ़ के कहाँ से आई हो, तो वो बताती है कि मैं मदरसा से पढ़ के आई हूँ। कहा मदरसा में तुमको बहुत कुछ सिखा दिया है। इस तरह ऐसे ही तालीम होना चाहिए कि बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर तहजीब आवे, अदब आवे, अपने माता पिता की खिदमत सेवा करने का उनके अंदर स्वभाव आवे। ये सारी बातें मदरसों में इसलिए सिखाया जाता है। तो देखा आपने, मदरसों में जो तालीम दी जा रही वो हिंदुस्तानी कल्चर की दी जा रही, वो हिंदुस्तानी कल्चर जहां हया है, शर्म है, और जिस पाश्चात्य या वेस्टर्न कल्चर का हम सभी विरोध करते हैं, क्या हिंदूज हो क्या मुस्लिम हो, उस कल्चर से बहुत दूर रखा जाता है ताकि हिंदुस्तानी कल्चर जिंदा रहे। और जो हमारी संस्कृति है जिसमें बड़ों का अदब सिखाया जाता है, छोटों से प्यार क्या सिखाया जाता है, वो सब यहाँ मदरसों में सिखाया जा रहा है। तो मदरसों को लेकर अगर आपकी कोई गलतफहमी है या आपके किसी साथी की गलतफहमी है तो वो इस वीडियो को देखकर दूर कर सकता है, और कभी भी इस मदरसे का औचक दौरा कर सकता है, जिसे कह सकते हैं कभी भी आ सकता है। उसको जो चीजें हैं वो वहीं सब मिलेंगी। तो इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, आपके जो स्टाफ हैं उनमें से जो नॉन मुस्लिम है उनसे मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, आप 1 मिनट अगर चले।